आप शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी की चरणों में प्रणाम जी। मैं हर उनकी अखंड अपार। मैं हर उनकी अखंड अपार। मोमिन में हर तले अपने वतनों चले। मोमिन में हर तले अपने वतनों चले। मैं हर सुख का नहीं पारा वार। मैं हर उनकी अखंड अपार। मैं हर सिरू ने पाए कदम। मैं हर से आके मिले हैं खसम। पल में कोट गुनी में हर करते धनी। पल में कोट गुनी में हर करते धनी। अपने अंगनाओं पे बार बार। मैं हर उनकी अखंड अपार। मेरे हमको ऐसा किया। रूह के दिल में आए पिया। अर्श न्यामत लिए सब हकीकत लिए। अर्श न्यामत लिए सब हकीकत लिए। मेरे खिलाए संग आधार। मैं हर उनकी अखंड अपार। बढ़ते बढ़ते मैं हर बड़ी धाम के वास्ते हृदय छड़ी। आनंद वतनी हुआ आत्म नजरों लिया। आनंद वतनी हुआ आत्म नजरों लिया। मैं हर हक दिल की अपरम पार। मैं हर उनकी अखंड अपार। बेहद की पहचान मेहर से हो। मेहर बिना यहाँ जागा न कोई। मेरे इल्म दिया मेरे इश्क दिया। मेरे इल्म दिया
सुख का नहीं पारावार, मेहर उनकी अखंड अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। धन्यवाद विजया दीदी। दीदी आप आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जीवन। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज पूरी श्यामा युगल जित पल पल धरि। प्रणव प्रिय जित पल पल धरि। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालिया मेरे जीव के भी जीवन। इन पाँव तले पड़ी रब धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्र जीव के भी प्यारे मेरे प्राण के। मुझे पल छोड़ो जिन मैं पाई मेहर महबूब की। मेरे जीव के मेरे जीव के समस्त सुंदर साजी के चरणों में पुकार को प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण 83 चल रहा था। तो पई धन धन ए दिन साथ आनंद आयो अखंड में याद देने जो बैन बजाए। चित्त दे साथ तोले आप में समाये। चार चौपाई होगी थी सुंदर साथ जी। विध विध विलास हास अंग थे उत्पन्न नए नए सुख सने हुए ही रोशन। चहन चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई। अनुभव असलू अंग में आए चढ़ी धाम की सही। आप धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज ने जब अपने हृदय में ले लिया कि माया में भूली हुई हम ब्रह्मात्माओं को, हम ब्रह्म सृष्टियों को धनी ने अपने घर ले चलने की दिल में विचार किया और उनको इस जागनी के ब्रह्मांड में सारे सुख देने का जब उन्होंने दिल में लिया तो सबसे पहले उन्होंने इस संसार में तारतम का अवतरण, तारतम का तारतम ये वाणी हम सब सुंदर साथ को सुख देने के वास्ते है। और इस वाणी के माध्यम से ब्रज के, रास के और जागनी के और जागनी के ब्रह्मांड में भी नित्य नए नौतन सुख विध विध के विलास और हास विलास के सुख धनी हमको दे रहे हैं। और वो कहते वो दिन अखंड, वो दिन धन्य है जिस दिन हमें धाम धनी के
धामधनी ने ये बात चित्त में ले ली कि अब रूहों को मैंने अपने दिल में समा लेना है और उनको इन लीलाओं में, ब्रजराज और जागनी की लीलाओं में वो सुख देने कि वो इन मस्तियों में इतनी डूब जाए कि बस धामधनी के ही स्वरूप की याद रह जाए और माया उनसे छूटती चली जाए। तो उसी प्रसंग में चौपाई आगे आई है, जहन चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असलु अंग में आई चढ़ी धाम की सही। चहन चरित्र, किसका चरित्र? चहन मतलब नाटक करना, और चरित्र किसका लिया गया? और चातुरी से राजी महाराज ने बड़ी होशियारी से ब्रज रास की ली। कहाँ लिया है? कि ब्रज रास में जब राजी महाराज ने लीला कर ली, फिर अंतर ध्यान की लीला हुई, तो उन्होंने वहां पर उसी योग माया के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी के माध्यम से, इंद्रावती जी ने सारा रोल दोबारा से प्ले किया राज्य का। वो उन्होंने चहन मतलब वो नाटक में उन्होंने वो रोल अदा किया, रज्जी के स्वरूप का रोल अदा किया, और चरित्र भी उनका ही धारण करके उनकी ही लीला का सब सुंदर साथ को, रूहों को, ब्रज की सब सुंदर साथ, कोई ब्रज की गोपी बन गई, तो किसी ने कौन सा चरित्र धारण किया, किसी ने कौन सा। तो नाटक खेलते खेलते वो इतना उस नाटक में मगन हो गए कि स्वयं ही राज्य का स्वरूप ब्रह्म आत्माएं राज्य की अंगनाओं के रूप में खेलने लग पड़े, और इतना उनको आनंद आने लग पड़ा कि जब राज्य साक्षात जाहिर हुए, तो अब सखियां क्या कहती है राज्य महाराज को कि राज्य महाराज अब हमको उस घर वापस परम धाम में ले चलिए जहां पर हम एक पल भी आपसे न जुदा होते थे न होंगे। अब इस ब्रह्मांड में, चाहे काल माया का हो, योग माया का ब्रह्मांड हो, सब में जुदाई तो हुई। इस तरह से सखियां वापस घर परम धाम में गई। लेकिन यही चहन और चरित्र और चातुरी इस जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी के माध्यम से ये रोल अदा किया। इंद्रावती जी ने राज्य का रोल धारण किया। और सुंदर सा जी, यदि हम देखते हैं किसी भी, यदि यहाँ पर भी संसार में जाहिर रूप में भी कि कोई भी हम नाटक प्ले करने लगते हैं, तो उस नाटक को देखते देखते हम जीने लगते हैं। हम उस नाटक में ही खो जाते हैं, उस प्ले में ही, उस रोल में इतने खो जाते हैं कि हमें हमारा असल स्वरूप भी याद नहीं। मान लीजिए हमने रामलीला कर रहे हैं, तो रामलीला करते करते जो हनुमान का रूप धरे बैठे हैं, कोई राम का, कोई सीता का, उनके अंदर वो पूरा पूरा उनका स्वरूप ही उतरने लग जाता है, और वो स्वयं को ही उस लीला का पार्ट मानने लगते, स्वयं को ही वो उस स्वरूप को मानने लगते हैं कि भाई मेरे अंदर रामचंद्र जी आ गए, मेरे अंदर सीता आ गई, मेरे अंदर। इसी तरह से इस जागनी के ब्रह्मांड में सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर श्यामा महारानी जी का अवतार हुआ, जिन्होंने तारतम का अवतरण हुआ। लेकिन राज्य का रोल जो आवेश स्वरूप में इंद्रावती जी से राज्य महाराज ने कराया, और उन्होंने हम सब सुंदर साथ को इस जागनी के ब्रह्मांड में जो लीलाओं का अनुभव कराया, जो वो हवसा से चले और परम धाम पन्ना जी तक पहुंचे, और उसके बीच में जिन दुख सुख की लीलाओं का अनुभव कराया, और पन्ना जी में जाकर तो 10 साल में उन्होंने ऐसा, हमारे ये तन उन लीलाओं में मगन हो गए, उस घर की परम धाम के 25 पक्षों में, उन लीलाओं में, कि यहीं बैठे बैठे ही उस चरित्र को जीने लग पड़े। और क्या हुआ? अनुभव असलु अंग में आए चढ़ी धाम के से। इतना उसमें राज्य के अंगों में, राज्य की लीलाओं में ये जीव और शरीर भी हमारे, कि हमने स्वयं को परात्म का ही स्वरूप मानकर यहाँ पर खेल राज्य के साथ आनंद की लीला करने लगे।
और यहाँ के सुख जब अनुभव असलु अंग में, कि असल अंगों तक भी इसकी अनुभव पहुंचा, और आए चढ़ी धाम की सही, और उनके आनंद मूल तन परम धाम में याद आ गई। क्यों? क्योंकि ये बात पहली चौपाई कभी भी नहीं हम भूलेंगे कि याद किन्होंने किया है, धनी ने किया है। और धनी ने जब याद किया तो वो सुख हमारे हृदय में यहाँ पर आते आते बैठे हो गए हैं परम धाम में। किनको जगाना? उन्होंने मूल परात्म के तनों को जगाना है। तो वहां बैठे हुए जब उन्होंने चित्त में लिया, हमारे इन जिन तनों पर परम धाम की आत्माएं बैठी हुई हैं उनको सुख देने परम धाम के देने शुरू किए, तो इन तनों ने स्वयं को परम धाम का ही स्वरूप मानकर राज्य के साथ आनंद विहार की लीला में मगन होने लगे। और मूल तन परंपरा आत्म में ये सुख जब जाने लगे तो सुंदर साथ जी जागृति हुई। इसका सुंदर साथ जी बड़ा सुंदर सा एक एग्जाम्पल है कि जिन सुंदर साथ ने अ, वो वाला सीरियल देखा होगा हातिम ताई का, या पुराने जमाने में आते थे सीरियल, कि उसको कहा जाता था कि एक व्यक्ति पत्थर का बन गया या बर्फ का बन गया, तो उसको ये कहा जाता था कि तुम मेरे इन 7 प्रश्नों का यदि तुम जवाब दे लोगे तो ये आदमी जीवित होता चला जाएगा। तो हातिम ताई कहता है कि ठीक है, मैं ये आपके 7 प्रश्नों का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा संसार में से। तो वो जैसे जैसे उसको एक प्रश्न दे दिया जाता है, पहला प्रश्न, तो जैसे ही वो पहला प्रश्न सॉर्ट आउट करता है, उसका जवाब ढूंढता है, तो क्या होता है सुंदर साथ जी, कि जो व्यक्ति यहाँ पर, जिसका जो पत्थर का बन चुका है या बर्फ का बन चुका है, उसका पहला प्रश्न समाधान करते ही उस पत्थर वाले व्यक्ति का नीचे से पैरों से लेकर पिंडलियों तक शरीर जीवित हो जाता है। नीचे से वो जीवित होने शुरू होता है। फिर वो दूसरा प्रश्न सॉल्व करता है, तो वो पिंडलियों से लेकर कमर तक उसका शरीर जीवित हो जाता है। इसी तरह से वो एक एक प्रश्न का सॉल्व करते करते कमर से फिर कंधों तक, कंधों से फिर गर्दन तक, फिर गर्दन से लेकर मुख तक, फिर मुख से लेकर नाक तक, नासिका तक, और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जागृत हो जाता है। और हातिम ताई प्रश्नों का समाधान कहीं और कर, लेकिन वो जीवित कहाँ हो रहा है वो व्यक्ति। इसी तरह से सुंदर साथ जी, ये एग्जाम्पल कि हम बैठे परातम में हुए, हम हमारी परातम की सुरता, हम बिल्कुल वहां पर सुंदर साथ जी, हम माया में आए बैठे हैं, और संसार में दृष्टि आने से हम वहां पर बिल्कुल हमारा शरीर बिल्कुल सुन्न सा पड़ गया। उसमें कोई भी कंपन नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, लेकिन वो अनुभव कर रहे हैं। अब जैसे जैसे रज्जी महाराज हमारे प्रश्नों का समाधान यहाँ पर करते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर संदेह की दीवार हटती चली जा रही है, हमारा मूल तन जो है वहां पर धीरे धीरे जागृत होता चला गया। आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में भी यही आता है कि हमारे अंग कैसे जाग रहे हैं, कि जैसे जैसे चरण, धनी के चरण का ध्यान हम करते हैं तो हमारी परात्म के चरण जगते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारे अंदर परमधाम के गुण, परमधाम के सुख आने लगते हैं, हमारी पर आत्म की जागृति होनी शुरू। चहन चातुर्य यहाँ पर किया हुआ है, नाटक यहाँ पर चल रहा है इस ब्रह्मांड में। राज्य का रोल इंद्रावती जी यहाँ कर रही है, हम रूहें यहाँ पर, राज्य ने हमको जो जो रोल दिए हुए हैं, बिहारी जी को यदि विलन का रोल दिया हुआ है तो विलन का रोल कर रहे हैं। मेरी आत्मा को, किसी को लाल दास का रोल दिया हुआ है, किसी को छत्रसाल जी का दिया, और किसी को केशव दास जी का दिया, किसी को कौन सा चिंतामणि जी का, किसी को कोई रोल। हम सब ये रोल अदा करते करते उन उन
चरित्रों में इतने समा जाते हैं कि मूल तन परम धाम में हमारी जागृति होनी प्रारंभ हो जाती है, माया छूट जाती है और धनी की याद ही जब दिल में रह जाती है और एक आह उठेगी जब दिल से, बस तब हम धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे। बढ़त बढ़ यही प्रकरण में सारी बात सुंदर सा जी आगे समझाई जा रही है। बढ़त बढ़त प्रीत जाए लई धाम की रीत, इन विध हुई है इत साथ कीजिए। क्या कि धीरे धीरे जैसे प्रारंभ काल में हमारी अवस्था कैसी होती है सुंदर सा जी, और जिस तरह से धीरे धीरे हम हमारी अवस्था बढ़ती चली जाती है, आत्म तत्व की भी अवस्था, जीव और शरीर भी उनको ग्रहण करते चलते हैं। तो बढ़त बढ़त प्रीत जाए लई धाम की, कि जब धनी के साथ प्रीत बढ़ती चली जाती है, उनके साथ हमारा स्नेह बढ़ता चला जाता है, उनके साथ हमारे संबंध की गहराई और प्रेम की अनुभूति बढ़ती चली जाती है। तो होता क्या है कि हम भी धाम की रीत को अपनाना शुरू कर देते हैं, धाम की वहदत का सुख लेना शुरू कर देते हैं, धाम की खिलवत में डूबना शुरू कर देते हैं, धनी के गुणों में डूबना शुरू कर देते हैं। इनविध हुई है इत साथ कीजिए, इस भांति से सुंदर साथ ने यही इस संसार में बैठे बैठे जागनी के ब्रह्मांड में धाम धनी के अपने घर परम धाम के गुणों को लेकर वो यहाँ से जीत कर बाजी जाएंगे। झूठी जिमी में बैठाए के दिखाए सुख अपार, कौन देवे सुख दूजा ऐसे बिना इन भरता। इस झूठी जिमी में, इस काल माया के ब्रह्मांड में जहां पर सब कुछ मिट जाने वाला है, यहाँ पर हम कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितनी भी सुख संपत्ति ऐश्वर्यता इकट्ठी कर ले, परंतु वो कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं। हमारे साथ जाने वाले तो हमारे धनी के अखंड सुख जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें याद ही नहीं है कि हमने कौन से सुख धनी के साथ लिए थे और हमने उन सुखों को कैसे वापस से रिकॉल करके याद करके वापस घर परम धाम में जाने। और सुख धनी दे रहे, धनी धनी के देने में कमी नहीं है, लेकिन हम आगे की दौड़ में पीछे से छूटते चले गए। अधिक लेने की चाहना में जो पुराना था उसके उससे भी संबंध हमारा खत्म होता चला। लेकिन कह रहे कौन देवे सुख दूजा ऐसे बिना इन बर्ताव। इस ब्रह्मांड में जो कि झूठ की जिमी है, यहाँ पर झूठ ही झूठ है, सारा ब्रह्मांड ही झूठ का स्वरूप है, सारा संसार ही मिट जाने वाला है। तो ऐसे संसार में हमको धाम धनी अक्षरातीत रज्जी महाराज के अलावा कौन दूसरा हो सकता है जो स्वयं जागृत बैठे हैं और जिन्होंने स्वयं अपने चित्त में ये ले लिया है कि मैंने अब मोमिनों को अपने अंगों को जगा कर घर वापस परम धाम ले जाने की उन्होंने ये दिल में विचार कर लिया। उनके दिल में विचार आते ही हम रूहें भी उनके साथ, क्योंकि वाहिदत की लीला में शामिल होने की वजह से हम उस लीला में उनके अंगी संगी हो जाते हैं और धीरे धीरे धनी के संग होकर, धनी का स्वरूप होकर ही इस संसार से घर परम धाम की ओर उत्सुक करेंगे। मैं सुनियो पीयू जी पे श्री धाम को वर्णन, सो भेद्यो रोम रोम माही अंग अंतस्कर। क्या कि ब्रजराज की भी लीला सुनी, इंद्रावती जी कहती है मैंने सतगुरु महाराज से, और परम धाम के 25 पक्षियों का भी वर्णन मैंने सुना। उन्होंने मेरे अंगों को, रोम रोम को कहते भेद दिया, जैसे तीर चलाए उन्होंने, वो शब्दों के बाण चलाए और वो मेरे अंतस्करण को भी, मेरा टूटा अंतस्करण इंद्रावती जी संसार से टूटकर और धनी के उन सुखों को देखकर, उन सुखों को लेकर मेरा अंतस्करण जो मन चित्त बुद्धि अहंकार संसार की तरफ लगा हुआ था वो बिल्कुल चूर चूर हो गया और धनी के चरणों में लगकर
धनी के सुखों को लेने लग पड़ा। छक्यो साथ प्रेम रस मातो। तो सुंदर सा जी, ये इंद्रावती जी नहीं, ये हम सबका ही अनुभव है कि हमने सब ने अपने धाम धनी सतगुरु महाराज से सारी लीलाओं को जाना है, सुना है, समझा है, और उस लीला का अंग होने की भी चाहना करी है कि राजी महाराज हम भी आपकी इन लीलाओं में शामिल हुए, हम भी आपकी सेवाओं में शामिल हुए, हम भी उस रस रंग में डूब सके। ये तो राजी महाराज की मेहर है कि जिनको उन्होंने अपनी लीलाओं में शामिल किया, अपने अंग संग खड़ा किया, और उनके अंतस्करण में धनी का लाड और प्यार इतना भर गया कि क्या कह दिया, छक्यो साथ प्रेम रस मातो, छूटे अंग विकार, परातम अंतस्करण उपजियो खेले संग लगाओ। कि सुंदर साथ उस प्रेम रस में इतना छक गया। छकने का मतलब जानते हैं ना सुंदर साथ जी? कि एक ग्लास नहीं, दो ग्लास नहीं, तीन ग्लास नहीं। पीते जाते हैं ना अपन, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, जैसे छाछ ही पीने लगे, एक गिलास पी ली, दो गिलास पी ली, तीन गिलास पी ली, चार पी ली, आमरस पी लिया, तो छक गए भाई, अब तो पेट इतना भर गया, अब जगह ही नहीं बची, अब पूरा मन चित्त ठंडा, शांति पड़ गई खाते पीते। उसी तरह से धनी के प्रेम को पीते पीते सुंदर सा धनी ने इतना प्रेम रस बरसाया ना कि वो कहते हैं कि छक गया मन चित्त बुद्धि, जीव की गुणम इंद्रियां रस से भर गई, और छूट्यो अंग विकार। और क्या हो गया, अंगों से जो सांसारिक विकार थे वो सब धनी के प्रेम रस से धुल धुल कर वो सब विकार छूट गए। और क्या उससे उपजा, उस प्रेम रस के आने से पर आत्म अंतस्करण उपजो खेले संग आधार। और ऐसा लगने लगा कि इस संसार में ही जैसे पर आत्म अपने धनी के संग परमधाम के 25 पक्षों में विचरण करती है, उसी प्रकार से हम रूहें यहाँ पर अपने धनी के साथ सारे सुख ले रहे। दुल्हे ने दिल दे, दुल्हे ने दिल हाल दे, खींच लिए दिल सारे, कहा कहूँ सुख इन विध जो किए हाल। दुल्हे ने दिल हाल दे। आप राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी ने अपना दिल हम रूहों को देकर हमारे दिल खींच लिए। उन्होंने अपनी लीलाओं में हमको डुबा डुबा कर संसार में जो हमारे दिल लगे हुए थे, वो दिल उन्होंने हमारे अपनी तरफ खींच लिए। लेकिन दिल अपना दे उनका लीजिए इन विध चरणों को। धनी ने तो अपना दिल हमको पहले दिए ही दिया, लेकिन हम भी अब उनके चरणों में कैसे पहुंच सकते हैं, जब हम अपना दिल पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे उनके चरणों में। समर्पण और कुर्बानी में हमारे कहीं कमी ना आए, तब हम धनी की राह पर चल सकते हैं। सुनिए सर, तो दुल्हे ने दिल हाल दे, खींच लिए दिल सारे, कहा कहूँ सुख इन विध जो किए हाल दिए। धाम धनी ने कैसे हमको दिल, उनके जो परम धाम के 25 पक्षों के जो जो उनके रज्जी महाराज के 8 अंगों के मेहर के स्वरूप, सारे 8 सागरों के रहस्य जो परम धाम में हमसे छिपे हुए थे। दिल किसके साथ सुंदर सा जी, दिल किसको दिया था, जो अपना दिल, सबको नहीं अपना दिल दिया। सबको अपना दिल नहीं दिया जाता सुंदर सा जी, दिल के राज नहीं दिए जाते, लेकिन उसी को दिया जाता है ना, अपने दिल की बात बताई जाती है जो बहुत प्रिय होता है, जो जिसके अलावा फिर कोई और होता ही नहीं। राजी महाराज ने हमको अपने दिल के अंग कहकर हमें अपने घर के सारे राज, वो राज जो हमने उनसे इश्क रबत में कहा था कि आपने हमसे छुपा कर रखे, अक्षर ब्रह्म की उन लीलाओं को
देखने की जो हमने जिद करी थी। धनी ने हमको एक नहीं, भांत भांत के, अनेक भांत के सुख दिए। उन्होंने हमको घर के भी सुख दिए, उन्होंने हमें अपने आठों सागरों के भी सुख दिए, उन्होंने हमको उन सुखों से नवाजा जो सुख हमें कभी पता ही नहीं। तो ये किनके लिए दूल्हे ने दिल हाल दे? तो राजी महाराज ने अपने दिल का हाल हम रूहों को दिखाकर, बताकर, समझा कर खींच लिए दिल से। अब रूह भी अपना कुर्बान हो गई हंस हंस के। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आज। क्या कुर्बानी हमने करी उनकी। हमारे पास क्या था जो हमने उनको कुर्बान कर दिया? हमारे पास तो अपना कुछ था ही नहीं, सुंदर जी तो कुर्बान करते। लेकिन जो जीव और शरीर की मैं खुद ही लेकर बैठे हुए थे, धनी के दिल देने पर हमने भी अपने मन तन जीव की कुर्बानी सुंदर साथ में राजी महाराज को समर्पित कर दी। और हंसते हंसते कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उनसत अंग, पीछे होते जो मोमिन सो दौड़ लिए तीन संग। क्या कि कुर्बानी जो मोमिनों ने कर कर हमको दिखाई, अब उन्हीं कुर्बानियों को देख कर ही तो हमें भी जोश आता है, हमारे अंदर भी चाहना आती है कि हम धनी की राह पर वो कुर्बानियां करें। हम भी उनकी सेवा में उसी भांति से लगे, उन मोमिनों की भांति, कि कभी भी हमारा दिल पीछे मुड़कर देखने को ना करे। कहा कहूँ सुख इनविध जो किए हाल हैं। अब उन सुखों का इंद्रावती जी कहती है मैं क्या वर्णन करूं, धनी ने हमारा क्या हाल, हम क्या थे और हमें धनी ने क्या बनाया। कि उनकी मेहर और कृपा नहीं तो क्या है। कैसे स्वरूप हमारे होते थे और उन्होंने हमको कैसा कन्वर्ट किया है, माइग्रेट कर दिया है। क्या माइग्रेशन होता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेशन है। हमें संसार के काल माया के जीव से उन्होंने हमें माइग्रेट कर दिया कि हम परम धाम के वासी अपने आप को कहते हैं। उन्होंने उन सुखों को दे देकर हमें पिला पिला कर हमारे अंदर जो कुव्वत और हुज्जत, दावा, हमारे अंदर दावा आ गया कि हम अब उस घर के हैं, अब हमें और कोई किसी से लेना देना नहीं है। कोई कौन सी लीला करे, कोई कहाँ जाए, किधर जाए, बस अब मैं और मेरे, मुझे अब किसी और के संग की जरूरत नहीं है। ये किन्होंने करके दिखाया है? ये दुल्हे ने दिल हाल दे खींच। ये हमारे सतगुरु महाराज ने वो लीला के माध्यम से हमको सारी बातें समझाई। उन्होंने हमको कोई सुख देने नहीं को नहीं, सब लिए सुख। मद चढ़ो महामत भई देखो वे मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी साथ नख सिख रहे घर। क्या कहती हैं इंद्रावती जी? कहती हैं इन सुखों से मुझे ऐसी मस्ती आई, ऐसी मस्ती चढ़ी कि सन्मुख जाके धामधनी के ही खड़ी हुई। मूल मिलावे में श्याम श्यामा जी के सन्मुख जाकर ही खड़ी हुई। और ऐसा लगा कि श्याम श्यामा जी ही मेरे अंदर आ, उस मस्ती में श्याम श्यामा जी का पूर्ण स्वरूप मेरे हृदय में खड़ा हो गया और मैं उनके सामने हूँ और वो मेरे सन्मुख खड़े हैं। बस मुझे फिर अब और कुछ चाहिए ही नहीं। इंद्रावती जी कहती है नख सिख रहा भरा, नख से लेकर शिख तक, चरण के नख से लेकर सिख तक ऐसी मस्ती चढ़ी कि मैं धाम धनी ही हो गई। उनके विरह में ऐसी मैं डूबी कि मैं ही उनका स्वरूप हो गई और वो ही मेरा स्वरूप। सुंदरता जी अभी रामायण चल रही है, रामायण में सरकार आगे किस्सा बहुत सुनाया करते थे हम सब, कि उस विरह में हम ऐसे हो गए। सीता जब हनुमान जी सीता को गए अशोक वाटिका में मिलने, तो सीता जी रामचंद्र जी के ध्यान में इतनी मगन थी, राम 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 करते करते वो राम नहीं हुए। अब हनुमान जी जब उतर के देखते हैं तो उनको सीता मैया दिखाई नहीं देती, उनको राम का स्वरूप दिखाई देता। हमें इतना विरह चढ़ जाए तो कि हम उनके जैसे हो जाएं, या हमें उनकी इतनी मस्ती चढ़ जाए कि
हम उनके जैसे हैं। वो भी एक किस्सा सुनाया करते थे कि रेशम का कीड़ा जो होता है ना, वो कहीं से भी कोई भी रेशम का कीड़ा अपने बच्चे नहीं पैदा, वो क्या करता है कि कहीं से भी किसी जीव का अंडा लेकर आ जाता है और उसके कान में भूं 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 करता है। और सुंदर सा जी हैरानगी देखो कि वो अंडे में से जब प्राण बाहर आते हैं तो वो कीड़ा जो होता है वो रेशम का ही कीड़ा बनकर। इसी प्रकार से सुंदर सा जी इस बात को हम यूं समझे कि हम थे तो जीव, लेकिन धाम धनी अक्षातीत रज्जी महाराज ने जब हमारा चुनाव किया, हमें इस लीला में शामिल किया। क्यों? क्योंकि परात्म की तो कोई सुध थी ही नहीं, न ब्रज की सुध थी न रास की थी, तो हमने अपने आप को जीव की दृष्टि से देखना था। लेकिन धनी परात्म की दृष्टि से, धनी धाम धनी परम धाम की दृष्टि से जागृत अवस्था में देखकर जब उन्होंने हमें अपने चरणों में लिया और इन वचनों की घूं 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 हमारे कान में सुनाई, और वो इतनी सुनाई चर्चा, इतनी वाणी सुनाई, इतनी मदमस्त कर दिया अपनी मस्ताई में कि हमने भी, हमारा स्वरूप जब निकल कर आया तो कैसा स्वरूप निकल कर आया, जैसा उन्होंने चाहा था वही स्वरूप निकल। क्यों? क्योंकि गुनगुन तो वो कर रहे हैं हमारे कान में। उन्होंने हमको तारतम्य वो वाला नहीं दिया कि कान में घूम गया तो तारतम्य तिकंठी पालती ना। उन्होंने जागृत होकर हमको तारतम्य दिया, हमें जगा कर झिंझोड़ कर तारतम्य, एक एक लीला को, जैसे कहते हैं ना कोई घाव होता है डॉक्टर के पास जाने से मेरे साथ जी, तो डॉक्टर घाव की पट्टी कैसे करता है? जब वो ऊपर डिजिटल वाटर डाल के उसको धुलाई करता है घाव, और फिर उसमें सुई दोबारा लगाता है कि कहीं इसमें पस तो नहीं रह गया, कि भाई अगर ये घाव भर गया और पस अंदर जमा रह गया तो ये क्या करेगा, ये वापस दर्द करेगा। तो वो डॉक्टर का काम क्या होता है, वो उस सबको अनुभव में हुआ होगा ये बात, कि वो उस घाव के अंदर